महाराष्ट्र के वजीर तामीरात अशोक राव चौहान की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस के सरगर्म लीडर व समाजी खिदमतगार सैयद रेहान की जानिब से फलों की तकसीम अमल में आई। सरकारी अस्पताल के मरीजों में सैयद रेहान और उनके साथियों ने फलों के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर नांदेड़ हल्का जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे, एमएलसी अमरनाथ राजूरकर, साबिक एमएलए डीपी सावंत, जिला कलेक्टर विपिन इटनकर, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने, सरकारी अस्पताल के डीन, कारपोरेटर मसूद अहमद खान, कारपोरेटर सुरेश हटकर व दीगर जिम्मेदारान के हाथों सरकारी अस्पताल में फलों को तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि सैयद रेहान ने अशोक राव चौहान की सालगिरह को सादगी से मनाते हुए गरीबों में फलों को तकसीम करने का काम अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद रेहान के हमराह इलियास शेख, शेख जमील, अब्दुल खादर व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। सिविल हॉस्पिटल पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखे थे कि फल फ्रूट बांटने के लिए मोहन राव हम्बर्डे साहब, डीपी सावंत साहब, अमर भाव राजूरकर, कलेक्टर साहब, महानगर पालिका के आयुक्त साहब, महापौर मैडम, उप महापौर मसूद अहमद खान साहब। छोटा सा प्रोग्राम ये था कि भाई यहाँ पर फ्रूट बांटना है गरीब लोगों को साहब के बर्थडे पे। मैं साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बर्थडे की। और ये छोटा सा प्रोग्राम करके मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, मगर छोटा सा प्रोग्राम करके साहब के बर्थडे पे गरीब लोगों को फल फ्रूट बांटना चाहता था। तहे दिल से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ की मेरे साथ लोग आए। महाराष्ट्र राज्याचे पालकमंत्री माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेसचे कट्टर कार्यकर्ते आपले सैयद रेहान खान साहब यांनी आपल्या डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे आज छोटेखानी फळ वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यानिमित्त या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक माननीय मोहनराव हम्बर्डे साहेब, तसेच डीपी सावंत, अमर राजूकर साहेब व आपले नांदेड महानगरपालिकेचे महापौर येवणकर ताई, उपमहापौर मसूद खान साहेब यांच्या या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज हम्बर्डे साहेबांनी जे ॲम्ब्युलन्सचे आज उद्घाटन केले त्याचं उद्घाटन पार पाडलं। तसेच आपल्या सरांनी फळ वाटपाचे कार्यक्रम आयोजित केलं होतं, तेही फळ वाटपाचा कार्यक्रम पूर्णपणे झालेला आहे। अशा प्रकारे भावी आयुष्यामध्ये त्यांनी असेच कार्य करत राहावे